Question is glucose labeled with radiolabeled carbon at the C6 is added to the solution containing the enzymes and the cofactor of the oxidation pentose phosphate pathway. तो अगर pentose phosphate pathway की reaction देखें यहाँ पर, तो oxidative pentose phosphate pathway में glucose 6-phosphate is converted into the 6-phosphoglucone electron, and this further conversion into the 6-phosphogluconate and re-replace 5-phosphate. Further conversion into D-diphosphate. तो अगर यहाँ पर 6 कार्बन का रेडियो लेबलिंग हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 कार्बन कौन सा होगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स. 6 कार्बन इज फॉर फॉस्फेट ऑफ द ग्लूकोज 6-phosphate. तो ये कार्बन अगर रेडियो लेबल्ड है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका भी 6-phosphoglucono इलेक्ट्रॉन का भी 6 कार्बन रेडियो लेबल्ड होगा, 6-phosphogluconate का भी 6 कार्बन रेडियो लेबल्ड होगा, लेकिन फर्दर हम यहाँ पे 5 कार्बन बचे. तो CO2 एज ए CO2 एक कार्बन रिलीज हो रहा है. कौन सा कार्बन रिलीज हो रहा है, फर्स्ट कार्बन रिलीज हो रहा है. तो ये हो तो गए 5 कार्बन, लेकिन रिलीज फर्स्ट कार्बन हो गया. तो 1 2 3 4 5. अब कौन सा कार्बन रेडियो लेबल रहेगा, रिब्लोस 5-phosphate का 5th कार्बन रेडियो लेबल रहेगा. और सेम राइबोस 5-phosphate का भी 5th कार्बन ही रेडियो लेबल होगा. तो अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखें, द रेडियो एक्टिव लेबल विल बी ऑब्जर्व एट, तो कौन से कार्बन पे रेडियो एक्टिविटी शो देखने को मिलेगी. फर्स्ट क्या है, C5 और रिब्लोस 5-phosphate. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि C3 पे नहीं होगा, C फर्स्ट तो रिलीज हो जाता है. किसी भी ग्लूकोज का अगर हम यहाँ पर देखें, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एज ए CO2 रिलीज हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रिब्लोस 5-phosphate की बात करिए तो फर्स्ट कार्बन भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा. 5th कार्बन इज रेडियो लेबल फॉर रिब्लोस.